हेलो डियर्स, हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन क्या क्या हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि जब कोई दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर्स में ही होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका रिजल्ट आया वेक्टर सी, जो कि वेक्टर ही है। सो ये हमारा कहलाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसके एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन है कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने में। ठीक है, किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। कैसे? देखिए, ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के किसी दो साइड्स के हम वेक्टर को लेते हैं, किसी भी दो साइड्स के वेक्टर को। ठीक है, ये हमने दो साइड्स को वेक्टर लिया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल है वह है थीटा। ठीक है, सो इस ट्रायंगल को किसी दो साइड्स हमने लिए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। टेक एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल गिवन बाय टू वेक्टर्स। टेक एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल गिवन बाय टू वेक्टर्स। हमने दो साइड्स के ट्रायंगल के दो साइड्स को हमने लिया, एक साइड है वेक्टर ए, एक साइड है वेक्टर बी, जो टेल से टेल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। अब इस ट्रायंगल में ये हमारा जो वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर बी वेक्टर ए से थीटा एंगल बना रहा है। थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वह क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। ठीक है, थीटा के अलोंग जो है, और इसका जो वाई कंपोनेंट है वेक्टर बी का, वाई कंपोनेंट क्या होगा इसका? बी साइन थीटा। ठीक है, वाई कंपोनेंट इसका होगा बी साइन थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट। ये होता है किसी ट्रायंगल का जो एरिया है वही होता है। तो बेस हमारा है बी कॉस थीटा, है ना, तो 1/2 बी कॉस थीटा, ये तो बेस हमें मिल गया। ठीक है, अब हमारा है हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो पहले हम बी कॉस थीटा किसके इक्वल है? मॉड ए के। मॉड ए के क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है, तो वेक्टर में है तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मॉड ए। अब इसका हाइट क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये ट्रायंगल का हाइट है। ठीक है, सो ये ट्रायंगल का हाइट क्या है? बी साइन थीटा के इक्वल है, तो इसको हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, सो मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। अब मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा, ये किसका किसका मतलब रूल है? तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला है। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 मॉड ए 1/2 मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे हम फाइंड कर लिए। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन कि किसी पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है जो हम ड्रा कर रहे हैं। ये पैरेललोग्राम है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो इस पैरेललोग्राम के फिर हम किसी दो साइड्स को लेते हैं, लेकिन ये साइड्स क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे। ठीक है, किसी दो एडजेसेंट साइड को हम लेंगे। सो हमने दो एडजेसेंट साइड लिया, वन साइड वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, और इसके बेस का एंगल थीटा है, जो कि जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टेल से टेल जुड़े हैं। ठीक है, सो इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। टेक टू एडजेसेंट साइड। ठीक है, टू एडजेसेंट साइड एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो किसी दो एडजेसेंट साइड को लिए। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये इक्वल्स होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, है ना।
अब वही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो हमने कंपोनेंट निकाले थे, ठीक है। ये वेक्टर ए है और एक है वेक्टर बी, ये वेक्टर बी। तो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर जो है, ठीक है, ये कंपोनेंट होगा और वेक्टर बी जो थीटा एंगल बनाता है उसके अलोंग। सो ये कंपोनेंट हमने निकाला है और यहाँ भी वही होगा बी साइन थीटा, और जो वेक्टर ए के अलोंग है वह है वी बी कॉस थीटा। तो ये इक्वल्स है, ठीक है, जो पैरेललोग्राम है उसके हाइट की इक्वल्स है बी साइन थीटा। सो ये हो जाएगा बी साइन थीटा इसका हाइट, और एक हो जाएगा बी कॉस थीटा जो कि वेक्टर है। तो वेक्टर ए का हम मैग्नीट्यूड लेंगे, सो मॉड ए, और हाइट में क्या लेंगे बी साइन थीटा, तो मॉड बी साइन थीटा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा जो हमने किसका फॉर्म है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इससे हम इसका जो है पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।